तो यारो थिंग्स विद पर्पस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि रेलवे ट्रैक्स पर इन साइंस का क्या मतलब होता है, पेन के पीछे ये होल्स क्यों होते हैं, घोड़े की आंखों पर ये पट्टियां क्यों होती हैं, और अगर स्मार्टफोन की ये लाइन सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं तो इनका मेन पर्पस क्या है। तो यारो इन सभी के आंसर के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। यारो क्या आपने स्ट्रीट पर वॉक करते करते स्ट्रीट के ड्रेनेज होल को कवर किए इन सर्कुलर डिस्क पर गौर किया है, और अगर गौर भी किया है तो क्या कभी आपने ये जानने की कोशिश की है कि ये होल्स के ढक्कन आखिर सर्कुलर ही क्यों होते हैं। तो वेल गाइस, पहले के ड्रेनेज होल्स को कवर करने के लिए सर्कुलर की जगह स्क्वायर ढक्कन का यूज किया जाता था, जिसके कारण जब उसका ढक्कन टिल्ट होता था तब वो आसानी से होल के अंदर गिर जाता था। पहले अगर कोई भी खूब तैयार होकर पैदल घूमने के लिए निकलते थे तो उनका कुछ ये हाल होता था और मेकअप लेयर पर एक और लेयर चढ़ जाता था। अब गाइस, इसी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए नाली के ढक्कन को स्क्वायर की जगह सिलेंड्रिकल शेप दिया गया। गाइस, जैसा कि आपको पता ही होगा कि सर्कल में कोई भी कॉर्नर्स नहीं होते, जिसके कारण वो टिल्ट होने पर भी नाली में नहीं गिर सकता है। गाइस, आपको तो पता ही होगा कि वर्ल्ड का सबसे एंशिएंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन वाटरवेज ही है, और यार वाटरवेज एक ऐसा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जिससे से मोस्ट ऑफ द हेवी लोड्स को कैरी करके वेरियस कंट्रीज के साथ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता है। पर गाइस, अगर आप कभी सी साइड पर गए हो तो आपको कभी न कभी बोट के रस्सी में ये सिलेंड्रिकल डिस्क तो जरूर दिखा होगा। गाइस, बोट में वेरियस टाइप्स ऑफ आइटम को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और इन आइटम्स के सबसे बड़े दुश्मन कोई और नहीं बल्कि सेम कंट्री के चूहे ही होते हैं। गाइस, बोट में रखे बड़े बड़े पैकेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए चूहे ही काफी हैं, और ये चूहे एकमात्र बोट में लगे रोप्स के साथ ही क्लाइंब कर सकते हैं। इसलिए यारो चूहे महाराज से सामान को बचाने के लिए बोट के रोप्स में ये डिस्क लगे होते हैं ताकि चूहे आसानी से बोट में चढ़ न पाएं। और यारो वैसे भी अपने देश के चूहे दूसरे देश में भेजना सही थोड़ी ना है। मतलब भाई, हम लोग के पास तो गूगल ट्रांसलेट है, बट उन लोग के पास क्या है? मेरे पास माँ है। तो देवी एवं सज्जनों, जरा बताइए कि इनमें से कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एक मिडिल क्लास कहीं दूर जाने के लिए सबसे ज्यादा यूज करता है। यहाँ पे हैं आपके ऑप्शन ए साइकिल, ऑप्शन बी मोटरसाइकिल, ऑप्शन सी रेलगाड़ी या ऑप्शन डी बैलगाड़ी। अब मुझे पहले से ही पता है कि आप सभी का आंसर रेलगाड़ी ही होगा। यारो रेलवेज ही एक ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो बहुत ही सस्ते में हमें सारे रास्ते घुमा सकता है, और गाइस शायद इसीलिए हम सभी ट्रेन में बैठकर आराम से नजारे को एंजॉय करते हुए ट्रैवल करते हैं। और यारो ट्रैवल करते समय आपने पटरियों पर इन बोर्ड्स को तो जरूर से देखा होगा, पर भाई ये WL, WB इन सब का मतलब क्या है? तो चलो आज इन सब को डिकोड करते हैं। गाइस, ये छोटे छोटे बोर्ड्स ट्रेन को हॉर्न बजाने का इंडिकेशन देते हैं। इसमें W/B का मतलब विसल फॉर ब्रिज होता है, जो की बताता है की आगे ब्रिज है। W/L का मतलब विसल फॉर लेवल क्रॉसिंग, जो आगे रेलवे क्रॉसिंग है इसको इंडिकेट करता है। गाइस, ये छोटे छोटे इंडिकेशन बोर्ड की हेल्प से ही पहले ट्रेन का हॉर्न बजवा दिया जाता है, जिसे सुनकर लोग पटरी पर से साइड हो जाते हैं और ट्रेन किसी भी बड़े एक्सीडेंट से बच पाती है। गाइस, अगर आप भी मेरी तरह एक क्रेजी स्मार्टफोन यूजर हो तो आपने भी कभी न कभी स्मार्टफोन में इन जैसे लाइंस को तो जरूर से ऑब्जर्व किया होगा। पर यारो क्या आपको पता है, ये लाइंस आपका स्मार्टफोन के ब्यूटी को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि एक मेन पर्पस से यूज होता है। गाइस, इस तरह के लाइंस फोन के एंटीना का काम करते हैं। ये डिफरेंट रेडियो वेव को कैच करके उसको फोन में कलेक्ट करता है, जस्ट लाइक योर टीवी एंटीना। अगर आपके स्मार्टफोन में ये लाइंस होंगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि जब भी आप इन लाइंस को अपने हाथों से ढक देते हो तो आपका नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा खराब हो जाता है। गाइस, हॉर्स राइडिंग करना मोस्ट ऑफ द लोगों को बहुत ही पसंद होता है। आपने कभी न कभी अपने आसपास या टेलीविजन में हॉर्स राइडिंग को तो जरूर से एंजॉय किया होगा, या फिर शायद आपने खुद से ही हॉर्स राइडिंग की होगी। वैसे आपका तो पता नहीं, बट गांव में बहुत से लोग इस वाले सस्ते हॉर्स राइडिंग को भी बहुत एंजॉय करते हैं। मगर गाइस, क्या आपने कभी हॉर्स के आईज में लगे इन स्ट्राइप्स पर गौर किया है? दरअसल जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हॉर्स एक ऐसा एनिमल है जो कि अपने सराउंडिंग से इजिली डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और डेंजर फील होने पर खुद को सेव करने के लिए उछलने कूदने लगता है। इसलिए गाइस, घोड़े को डिस्ट्रैक्शन से बचाने के लिए उनके आईज में ये स्ट्राइप्स होते हैं, जिसे हॉर्स ब्लाइंडर्स भी कहते हैं। इनको लगाने से हॉर्स का कंसंट्रेशन लेवल भी काफी स्ट्रांग हो जाता है। वैसे यारो, इसी से इंस्पिरेशन लेते हुए बहुत से स्कूलों ने कुछ इस तरह के नॉन चीटिंग हेलमेट्स भी बना रखे हैं, बेचारे स्टूडेंट्स। यारो, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें पेंसिल छोड़कर पेन पकड़ा दिया जाता है ताकि हम ये समझ सकें कि अब हमारी गलतियों को मिटाना इतना आसान नहीं है। और गाइस, ठीक ऐसे ही धीरे धीरे करके हम पेन से लिखने में एक्सपर्ट भी बन जाते हैं। और भाई, सिर्फ लिखना ही क्यों, हम तो कुछ ऐसे ऐसे भी कारनामे कर जाते हैं। पर गाइस, क्या आपने अपने पेन से लिखते वक्त उसके पीछे इन होल्स पर ध्यान दिया है? यारो, पेन में बैठे इन छोटे से होल का भी एक बहुत बड़ा पर्पस होता है। गाइस, ये होल इंक के रेगुलर फ्लो में मदद करता है ताकि आपका पेन फाइन चल सके, और ये पेन का एरेशन में भी हेल्प करता है। और यारो, आपने कभी न कभी ये तो जरूर से गौर किया होगा कि आपका पेन पॉकेट में रखे रखे ही इंक छोड़ देता है। गाइस, इसका भी रीजन पेन होल का ब्लॉक होना ही होता है। जब ये होल ब्लॉक हो जाता है तब इसका प्रॉपर एरेशन नहीं हो पाता है, जिसके चलते पेन के इंक का अपोजिट फ्लो होता है और वो इंक छोड़ देता है।
यार अगर आप किसी पहाड़ी एरिया या फिर किसी एयरपोर्ट के नजदीक पर रहते हो तो आपने अपने सराउंडिंग्स में इलेक्ट्रिकल वायर्स पर कुछ इस तरह से गोल से लटकती हुई चीज को तो जरूर से देखा होगा। पर गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि इस गोल जैसे चीज का आखिर फंक्शन क्या होता है? यार ये बर्ड्स के फुटबॉल खेलने के लिए नहीं लगाया जाता, बल्कि इसका भी एक बहुत बड़ा पर्पज है। गाइस इन बड़े बड़े बॉल्स को एरियल मार्कर्स कहा जाता है और इन बॉल्स का फंक्शन कम हाइट पर उड़ रहे प्लेन को ये बताना होता है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिकल वायर्स है जिसे प्लेन्स के बड़े बड़े क्रैशेस को बचाया जा सके। गाइस ऐसा ही सेम फंक्शन मोबाइल टावर पर लगे रेड बल्ब का भी होता है। जब भी कोई प्लेन फ्लाई कर रही होती है तो वो इन रेड बल्ब से समझ जाती है कि वहाँ एक टावर है। गाइज हम आसपास के सराउंडिंग में बहुत से ऐसी चीज को देखते हैं जिसे देखने के बाद हमारे माइंड में ये क्वेश्चन जरूर से आता है कि इसका क्या रीजन होगा, मगर फिर हम उसे निगलेक्ट भी कर देते हैं। यारो आप जब भी रोड पर घूमते होंगे तो जरूर से आप बहुत से व्हीकल्स पर गौर करते होंगे और यारो आपने ये जरूर से नोटिस किया होगा कि कार्स का विंडशील्ड बस के विंडशील्ड से काफी अलग होता है। मगर क्या आपने इस तरह के विंडशील्ड के होने के पर्पस के बारे में जानने की कोशिश की है? यारो देखो टिल्टेड विंडशील्ड स्पीड व्हीकल में यूज की जाती है, वहीं कुछ ऐसी फ्लैट विंडशील्ड हैवी एंड स्लो व्हीकल में। और गाइस कार्स का ये विंडशील्ड उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी भी बनाता है और उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कम करता है। और यार इसी रीजन के चलते स्पोर्ट्स कार्स में नॉर्मल कार्स के मुकाबले कुछ ज्यादा टिल्टेड विंडशील्ड होती हैं, जिससे से वो अपने मैक्सिमम स्पीड तक जा पाती हैं। और गाइस वही बस एंड ट्रक्स हैवी लोडेड व्हीकल होते हैं और इसलिए उनका शीशा कुछ ऐसा फ्लैट सा होता है। और अगर हम बस जैसे हैवी व्हीकल में भी कार्स वाला शीशा लगा दें तो उनकी स्पीड तो फास्ट हो जाएगी, बट ड्राइवर्स को आगे देखने में प्रॉब्लम। यार अगर आप भी मेरी तरह मिडिल क्लास घराने से आते हो तो आपके भी आपके सारे डिमांड्स आपके पापा के मूड या आपके किए अच्छे काम पर डिपेंड जरूर से करते होंगे। गाइस हमें जिद करने पर ही पापा से मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिलता है और अगर गलती से पापा का मूड खराब हो गया तो कुछ ऐसा हसल होता है। गाइस मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास फैमिली में पाए जाने वाले लैपटॉप कंपनी डेल को तो आप जरूर से जानते होंगे। पर गाइस क्या आपने कभी सोचा है कि डेल के लोगों में ये हमेशा मिडिल क्लास के बजट की ही तरह लटका हुआ क्यों होता है? तो वेल गाइस डेल के फाउंडर यानी कि माइकल डेल कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना चाहते थे जो पूरी ही दुनिया को घुमा कर रख दे, और इसी घुमम घाम में डेल का ये ई भी घूम गया। यार हम सभी को अपने नेशनल फ्लैग से एक अलग ही अटैचमेंट हो जाता है। जितना प्राउड हम मेहनत करके एग्जाम में टॉप करने पर फील करते हैं, उससे ज्यादा प्राउड बस एक बार अपने नेशनल फ्लैग को आसमान में लहराते हुए देखने में ही आ जाता है। गाइस अपनी कंट्री के फ्लैग के थ्रू भी हमारे बहुत सारे वैल्यूज पूरे वर्ल्ड में रिप्रेजेंट होते हैं। और यार हम सभी लोगों ने कभी न कभी अमेरिका के नेशनल फ्लैग को तो जरूर से देखा होगा, और अगर देखा होगा तो फिर इन स्टार्स पर भी जरूर से गौर किया होगा। यार 1912 से 1969 तक ये टोटल 13 स्टार्स थे, बट 1960 में इन स्टार्स की संख्या 50 हो गई। तो क्या आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों हुआ? तो वेल गाइस अमेरिका का हर एक स्टार उसके एक स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जैसे जैसे स्टेट्स बढ़ते गए वैसे वैसे इन स्टार्स की संख्या भी बढ़ा दी गई। तो यार ये एपिसोड तो यहीं पर एंड होता है, बट अगर आप इसके पिछले पार्ट्स को देखना चाहते हो तो आपके लिए हैं ये 2 वीडियोस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, और भाई चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही फन इंटरेस्टिंग कंटेंट्स के लिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए दिल से थैंक्स फॉर वॉचिंग।